अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू गोश्त की रेसिपी। शादियों वाले दावतों वाले देगी आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि शादियों और दावतों पे आलू गोश्त किस तरह बनाया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकर में डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट दिया है, ये डाल देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। अभी इस प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है, वरना आलू गोश्त का जो कलर है वो खराब हो जाएगा। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। इसमें डाल देंगे गोश्त। मैंने यहाँ बकरे का गोश्त लिया है, बीफ मीट लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट। अब गोश्त को इतना भून लेंगे कि गोश्त पिंक से वाइट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से 3 से 4 मिनट भून लिया है। इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। नमक 1 चम्मच, सूरख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब सारे मसाले डालने के बाद गोश्त की अच्छे से बुनाई कर लेंगे मसालों के साथ। गोश्त के मसालों के साथ मैंने बुनाई कर ली है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने इस तरह काट लिया है, ये डाल देंगे। टमाटरों के साथ में 2 से 3 मिनट बुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। गोश्त की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम इसे गला लेंगे। गोश्त को गलाने के लिए इसमें हम पानी डालेंगे 1.5 गिलास। मिक्स करेंगे। अब कुकर बंद कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट मैंने कुकर चलाया था तो गोश्त हमारा गल गया था। गोश्त मैंने 80% गलाया है। अभी गोश्त को हम भून लेंगे। हम देख सकते हैं गोश्त के अंदर अभी काफ़ी पानी मौजूद है। पानी को हम ड्राई करेंगे और गोश्त को भून लेंगे। गोश्त को हम इतना भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यही असल टाइम होता है गोश्त की बुनाई का। गोश्त की हमने बुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू मैंने लिए आधा किलो। आलू डालने के बाद भी 5 मिनट बुनाई करेंगे। आलू गोश्त की बुनाई मुकम्मल हो गई है। अब अच्छे टेस्ट और जायके के लिए हम इसमें दही शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच। दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। दही डालने से बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट आता है। बुनाई अच्छे से हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम शोरबा बनाने और आलू बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने इसके अंदर डाला है 2 से 2.5 गिलास। अब इसे कवर कर देंगे ऊपर से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, आलू अच्छे से गल गए और शोरबा भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम लास्ट में डाल देंगे इसमें 5 से 6 सब्ज मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे,
ये सारी चीज़ें हम लास्ट में डालेंगे। अब फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आला टेस्ट आलू गोश्त रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।